बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, वी हैव completed unit number 6, that is about solution, and we practice a lot about the numericals of molarity, that is very much important from examination point of view. और बेटा हमने ऑनलाइन जब से ये लेक्चर स्टार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5th यूनिट भी ख़त्म किया, 6th यूनिट भी ख़त्म किया। और क्योंकि आपकी केमिस्ट्री में 8 चैप्टर हैं टोटल, और आई ट्राई माई बेस्ट और अल्लाह ताला से दुआ है कि अब हम ये जो प्रोसेस आगे है 7th और 8th यूनिट ये भी इंशाल्लाह ताला इनकमिंग डेज हम ख़त्म कर लें। तो आई होप सो कि आपने अपने नोट्स भी मेंटेन कर लिए होंगे, कॉपीज़ भी आपके पास मौजूद हैं, क्वेश्चन आंसर भी आपको दे दिए गए हैं, तो आप उनको अच्छी तरह मेंटेन कर लें। ठीक है, तो आइए बेटा आज हम यूनिट नंबर 7 का आगाज़ करते हैं। और जो इसका टाइटल है दैट इज अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसका टाइटल क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये भी एक केमिस्ट्री की ब्रांच है दैट डील्स विद वेरी मच इम्पोर्टेंट आई कैन से केमिकल रिएक्शंस which have a very important, very fundamental importance in our domestic life। जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं उनके अंदर उनको समझने के लिए हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप ये देखो, मेटल्स को उनके ओर से हम सेपरेट कर रहे हैं, उनकी प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं। ये जो आपके पास कॉपर वायर्स वगैरह आती हैं सारी प्योर कॉपर मिलता है, उनका इस्तेमाल होता है। और उसको भी अगर आप देखें तो हमारे घरों के अंदर जो एक मोबाइल के अंदर स्मॉल बैटरी है उससे लेकर एक आपने पता यूपीएस को चलाने वाली बड़ी बैटरी भी होती है, उस तमाम को के प्रोसेस को समझने के लिए कि ये किस तरह से काम करते हैं हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली बेटा ये क्या है कि दिस इज बेसिकली क्या है? दिस इज अ कन्वर्जन बेसिकली ऑफ केमिकल रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी इनटू केमिकल रिएक्शन। यानी कि हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम केमिकल एनर्जी से का काम लेते हैं, तो इस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहेंगे। तो मेरे बेटे आप लोगों को बेसिक तो समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है। इट इज बेसिकली रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो हमने ऐसे तमाम डिवाइसेस इस चैप्टर में पढ़नी है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का केमिकल रिएक्शंस के साथ और केमिकल रिएक्शंस का इलेक्ट्रिसिटी के साथ क्या म्यूचुअल रिलेशन बनता है। तो बेटा जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हमने स्टडी करना है तो इसमें दो मेन केमिकल रिएक्शंस हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। यानी कि यूँ समझ लेंगे उसके जो बेसिक या प्रिंसिपल केमिकल रिएक्शन जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हैं वो दो हैं जिनको हम ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं और रिडक्शन का नाम देते हैं। वन इज ऑक्सीडेशन एंड द अदर इज रिडक्शन। इन केमिकल रिएक्शंस, इन केमिकल प्रोसेसेस को समझने बगैर हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की समझ नहीं आएगी। तो इन दोनों की बेटा इन दोनों प्रोसेसेस की अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं। तो ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया गया है 3 तरह से, इसी तरह रिडक्शन को भी 3 तरह से डिफाइन किया गया है। तो आइए पहले ऑक्सीडेशन की जो 3 डेफिनेशन है उनको समझते हैं। ऑक्सीडेशन बेसिकली सबसे पहली डेफिनेशन मेरे बच्चे इसकी होती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होती है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इधर मैं पार्टीशन लाइन लगा, यानी कि ऑक्सीजन की किसी भी केमिकल स्पीशीज में एडिशन को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड विच इज ए ग्लोबल वार्मिंग गैस। तो ये भी क्या है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब आप इसकी इंपॉर्टेंस को साथ साथ समझते भी जाएंगे। देखें कि ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है ये कहाँ कहाँ पर हमें नजर आएगा। सेकेंड डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। whenever hydrogen is removed from a chemical species then oxidation take place। मिसाल के तौर पर एक बहुत मशहूर, जब भी किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करें तो मेटल इसकी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, साल्ट फॉर्मेशन हो जाएगी।
तो हाइड्रोजन क्योंकि डिस्प्लेस हो गई है तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन हो गई, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे तमाम केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन कहलाएंगे जिसके अंदर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। थर्ड डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की, दैट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मेरे क्या है, रिमूवल ऑफ, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की रिमूवल। आपने ये जो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मेरे बच्चे आपने कैटाइन फॉर्मेशन और एनाइन फॉर्मेशन पढ़ी थी ना, यूनिट नंबर 1 में भी पढ़ी, फिर यूनिट नंबर 5 में भी बहुत ज़्यादा इसका जिक्र आया कि किस तरह से ये कैटाइन फॉर्मेशन होती है कि मेटल्स के अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो जब मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो उनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। लेट्स से सोडियम इफ लूजेस इलेक्ट्रॉन इट विल बिकम कैटाइन, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कैटाइन। जो भी पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन होगी, कैटाइन फॉर्मेशन होगी, वो कौन सा प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। ये मेरे बच्चों आपको समझ आ गया ना कि ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एग्जांपल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एग्जांपल दे दें, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जांपल दे दें, ठीक। तो ये आपकी ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है। अब मेरे बच्चों करते हैं रिडक्शन को डिफाइन करें। रिडक्शन बेसिकली इट इज एन ऑपोजिट टू ऑक्सीडेशन। अगर मैं कह रहा हूं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो रिडक्शन की पहली डेफिनेशन क्या होगी जी बेटे, हाँ ये क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या होगा मेरे बच्चे, पहली हेडिंग रिडक्शन की डेफिनेशन में, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। whenever oxygen is removed from any chemical species or chemical compound, then we say that reduction takes place। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही फेमस केमिकल रिएक्शन है आयरन की एक्सट्रैक्शन में, वो है आयरन का ओवर है Fe2O3। जब हम इसे कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनता है, आयरन बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन हैज बीन रिमूव फ्रॉम आयरन, तो आयरन के ओर से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया गया, तो ये क्या होगा जी, ये रिडक्शन होगी। तो आपको पता है ये केमिकल रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। इसी तरह नंबर 2 है ऑक्सीडेशन, क्या है जी, नंबर 2 में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसी के ऑपोजिट रिडक्शन क्या होगी जी, हाँ रिडक्शन होगी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या है जी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन जब कभी किसी केमिकल स्पीशीज में ऐड होगा तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा जी, ऑक्सीजन रिडक्शन कहलाएगा। मिसाल के तौर पर बहुत मशहूर केमिकल रिएक्शन है CH2, इथीन में अगर हाइड्रोजन ऐड की जाए इट इज कन्वर्टेड टू इथेन CH3। ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, ये वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने में भी इस्तेमाल होता है, निकल कैटलिस्ट होता है इसमें। बहरहाल इसकी डिटेल इंशाल्लाह फिर कभी जब जरूरत पड़ी तो करेंगे। फिलहाल आपने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को समझना है कि जब हाइड्रोजन किसी भी केमिकल स्पीशीज में ऐड होती है ना मेरे बच्चों, तो वो क्या कहलाएगा जी, रिडक्शन कहलाएगा। मेरे बच्चों को समझ आ गया, पक्का, वेरी गुड। अब आप थर्ड डेफिनेशन में आ जाए। थर्ड डेफिनेशन में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इधर क्या है जी, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हेडिंग देंगे आप, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस तरह हमने पढ़ा कि मेटल्स के अंदर टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, तो इसी तरह जो नॉन मेटल्स हैं, द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 5, 6, 7, इनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और ट्रिप्लेट। ठीक है बेटा, तो जब कभी वो एक्सेप्ट करेगा, यानी क्लोरीन है, आपने NaCl की फॉर्मेशन में पढ़ा है, तो क्लोरीन जो लूज करता है सोडियम, वो क्लोरीन गेन कर देता है, तो ये क्या है, एनाइन फॉर्मेशन आ गई। ये क्या बन गया, एनाइन बन गया। तो यानी कि जहां पर भी चार्जेस नेगेटिव में जाएंगे दे आर द रिडक्शन प्रोसेस, और जहां पर ये चार्ज पॉजिटिव में बढ़ेंगे वो क्या होगी, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ये मेरे बच्चों आज इंट्रो था यूनिट नंबर 7 का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसका टाइटल है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या पढ़ी हमने, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द relation between electricity and chemical reaction। And in order to understand the electrochemistry, we have two basic processes, oxidation process and reduction process. We have defined oxidation and reduction
in detail about addition of oxygen, removal of hydrogen, removal of electron. This is oxidation and reduction. इसी का बिल्कुल ऑपोजिट साथ साथ आपने एग्जांपल भी दे देनी है. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एग्जांपल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एग्जांपल, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जांपल. उसी तरह उसमें भी हर एक डेफिनेशन की एक छोटी छोटी एग्जांपल भी दें ताकि आपको सही तरह से ये समझ भी आए. तो ये मेरे बच्चों आपके लिए इसी तरह से वीडियोस डेली आया करें और इस तरह इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जो हमने प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ तो ये पाए तकमील तक पहुँचे. हम इंशाल्लाह ताला यूनिट नंबर 7 यूनिट नंबर 8 ख़त्म करेंगे इसी ऑनलाइन लेक्चर्स में. आगे रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है, बहुत बाबरकत महीना है, ठीक है जी. इसमें भी हमें पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी, पढ़ाने में आसानी होगी. हमने इस महीने को भी अवेल इक्वली करना है, ठीक है बेटा. तो हमने हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं तमाम टीचर्स के पास, दे आर गोइंग टू यूज़ दैट रिसोर्सेज और आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं. मेरे बच्चों आपने बस कोऑपरेट करना है कि आपने जितने भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जितने भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है मटेरियल, प्लीज़ आप इसको अपने रिकॉर्ड में रखें, अपनी कॉपीज़ मेंटेन करें, ठीक है ना जी. ताकि जब आप स्कूल जब रीओपन होंगे, जब हम स्टार्ट करेंगे क्लास को रीस्टार्ट इंशाल्लाह करेंगे, तो होगा क्या कि हमारे पास अगर 60% भी कोई बच्चे ने ये काम किया हुआ है, टू बी वेरी फेयर 60 और 60 to 70% भी काम अगर हुआ हो और उसको सारा समझ आया हो, तो ओनली 30% मिलती थी. ना आप पर बर्डन होगा और ना हमें पैनिक होगी कि आपका दोबारा से रिवाइज करें, दोबारा रिवाइज होगा साथ. लेकिन मेरे बच्चे वो रिवाइज उस वक्त ज़्यादा अच्छी तरह होगा कि हमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ इसका पता हो. तो मेरे बच्चे जो भी आपको काम दिया जा रहा है अपडेट रहें, इनके साथ कनेक्ट रहें, जो भी आपको काम दिया जा रहा है उसको मेंटेन करें. इनकी जो नोट्स हैं, इनके जो पिक्स हैं क्वेश्चंस की, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ऑक्सीजन रिडक्शन के हवाले से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी मैं उनकी पिक आपको भेज देता हूँ आपके रिकॉर्ड के लिए. अपनी कॉपी मेंटेन करें. तो टेक केयर, से माय सलाम टू योर पेरेंट्स. कल इंशाल्लाह ताला इसी क्लास में हम दोबारा हाजिर होंगे और इससे नेक्स्ट जो है जितना भी टॉपिक होंगे उनको भी डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. टेक केयर, अल्लाह ने